हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स का टीचर डिस्कशन 2 वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे। ओके, देन लेवल 1 लेवल 2 PYQs भी कंप्लीट करेंगे। सो पहले टीचर सेक्शन 2 पे स्टार्ट करते हैं। प्रेशर इन ए कार टायर इज़ 4 टाइम्स द एटमॉस्फेयर प्रेशर। कार टायर में जो प्रेशर है एटमॉस्फेयर प्रेशर से 4 गुना ज़्यादा है। ओके, सो इट्स टेम्परेचर इज़ 300 केल्विन। इफ़ इट बर्स्ट आउट सडनली इट्स टेम्परेचर विल बी। तो जब बर्स्ट आउट होता है तो हमने माना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस हीट ट्रांसफ़र जीरो है, हीट ट्रांसफ़र जीरो है। तो आपका टेम्परेचर क्या होगा ऐसा पूछा गया। इट्स टेम्परेचर विल बी, तो प्रेशर PV पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। ओके, इसके कुछ रिलेशंस हमने एडियाबैटिक प्रोसेस के वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में लगे। तो इस क्वेश्चन वॉल्यूम नहीं चाहिए आपको, तो वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो आप, टेम्परेचर अपॉन प्रेशर, बाकी सब तो कांस्टेंट है। टेम्परेचर अपॉन प्रेशर होल पावर गामा लिख सकते हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूँ P पावर 1 माइनस गामा इंटू T पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, या P पावर 1 माइनस गामा बाई गामा इंटू T इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। वो पावर इस तरफ करेगा, कांस्टेंट का पावर कुछ भी हो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, है ना। तो गामा से हमने डिवाइड किया, गामा से हमने डिवाइड किया है। तो यहाँ पर प्रेशर 1 पावर 1 माइनस गामा बाई गामा, प्रेशर के पावर ये है। तो आप रिलेशन देख सकते हो इनवर्स प्रोपोर्शन में, T2 बाई T1 इक्वल टू P1 बाई P2 होल पावर 1 माइनस गामा बाई गामा आएगा। ओके, तो यहाँ पर T2 अननोन है, T1 आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 300 केल्विन, और P2 P1 आपको रेशियो दिया है 4, बिकॉज प्रेशर जो है आपका इनिशियली ज़्यादा है, प्रेशर इनिशियली ज़्यादा है। तो P1 जो है वो एटमॉस्फेयर से 4 गुना ज़्यादा है, ये दिया हुआ है। P1 जो है गैस टायर के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर से 4 गुना ज़्यादा है। तो T2 को मैं लिख सकता हूँ 300 T1 दैट इज़ 300 इंटू P1 बाई P2, P1 बाई P2 मतलब 4 होल पावर 1 माइनस गामा की वैल्यू 1.4 डिवाइड बाई 1.4। तो आप लिख सकते हो T2 को 300 4 पावर माइनस ऑफ 0.4 बाई 1.4, ये आंसर हो जाएगा 4 पावर माइनस ऑफ 0.4 बाई 1.4। तो इस तरह का ऑप्शन हमारा ऑप्शन 4 मैच हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्राफ्स बिटवीन PV डायग्राम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस एंड एडियाबैटिक प्रोसेस आर रिलेटेड बाय। तो PV डायग्राम में प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम डायग्राम में अगर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में हम देख रहे हैं, ये P1 ये V1 V2 के बीच में हम देख रहे मान लेते हैं, तो ऑलवेज एडियाबैटिक प्रोसेस जो होगा वो नीचे आएगा, और ये PV पावर गामा होगा, सॉरी PV पावर 1 होगा, और ये PV पावर गामा होगा। ओके, तो आप देख सकते हो इनका स्लोप्स पूछा गया। तो हमारा प्रोसेस क्या पहले लिख लेते हैं, PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट और PV पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, तो इनको डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। तो 2 बाई 1 कर लो तो प्रेशर इनिशियल प्रेशर दोनों का सेम था, ऐसा मान सकते हैं। तो V पावर गामा माइनस 1, तो इनिशियल प्रेशर सेम था। तो आप देख सकते हो ये प्रेशर के इनका जो स्लोप है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर V के पावर में डिफ्रेंशिएशन जो आएगा वो 1 आएगा, इसमें क्या आएगा गामा आएगा, इसमें क्या आएगा गामा आएगा। तो गामा बाई V पावर गामा माइनस 1 इंटू P आएगा। सेकेंड इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करोगे, है ना, सेकेंड इक्वेशन डिफ्रेंशिएट करते हो तो ये आएगा। ओके, और फर्स्ट इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करो तो PV पावर गामा, तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, है ना, प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा अगर डिफ्रेंशिएट करो। तो इनका अब स्लोप मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। तो आप देख सकते हो इनके स्लोप में इसमें जो कोफिशिएंट आ रहा है और इसमें जो कोफिशिएंट आ रहा है, इसमें कोफिशिएंट आएगा 1, इसमें कोफिशिएंट आएगा गामा P पावर गामा माइनस 1 ऐसा आएगा। तो स्लोप जो होगा
वो गामा होगा, स्लोप जो होगा गामा होगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस का जो है इससे ज़्यादा है गामा टाइम्स, इससे आइसोथर्मल प्रोसेस का जो है स्लोप ज़्यादा है, कितने गुना ज़्यादा है, गामा टाइम्स ज़्यादा है, गामा टाइम्स ज़्यादा है। तो आप स्लोप के बारे में लिखना हो तो लिख सकते हो आइसोथर्मल प्रोसेस का जो कर्व है ऊपर आ रहा है इसलिए इसका स्लोप इससे गामा टाइम्स ज़्यादा है, इसके पावर 1 है, इसके पावर गामा है, तो गामा टाइम्स इसका स्लोप ज़्यादा आएगा, गामा टाइम्स इसका स्लोप ज़्यादा आएगा। इक्वेशन की ज़रूरत नहीं इसमें, बस आप याद रख सकते हो इसका जो स्लोप है इससे ऊपर है ना ग्राफ, कितने गुना ऊपर है तो गामा टाइम्स ऊपर है, गामा टाइम्स ऊपर है। तो कर्वेचर इसका टेंजेंट बना के देखोगे तो वो गामा टाइम्स ज़्यादा आएगा। A given quantity of ideal gas at pressure P and absolute temperature T, isothermal work modulus आइसोथर्मल प्रोसेस बोला गया है। तो PV पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, PV पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला मैं आपको याद करा दूं, dP बाई माइनस ऑफ dP बाई dV बाई V, एक्सेस प्रेशर बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, एक्सेस प्रेशर बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये डेफिनेशन होता है बल्क मॉडुलस का। बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन ये होता है। तो यहाँ पर बल्क मॉडुलस लाना है आपको, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दो इंडिविजुअली, इसमें यूवी रूल लगेगा, दोनों वेरिएबल इसलिए। तो मैं प्रेशर को डिफ्रेंशिएट करूँ तो वॉल्यूम कांस्टेंट मान लो, वॉल्यूम को डिफ्रेंशिएट करो तो प्रेशर कांस्टेंट मान लो, पी डी वी लिख दो, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। अब इसको इधर ले आओ तो पी डी वी इक्वल टू माइनस डी पी इंटू वी, पी को लिख सकता हूँ माइनस डी पी इंटू वी बाई डी वी। मैं इस वी को नीचे ले आऊँ तो माइनस डी पी बाई डी वी बाई वी आ गया। ये डेफिनेशन किसका है आप देख सकते हो, बल्क मॉडुलस का डेफिनेशन है। तो ये पूरा टर्म बल्क मॉडुलस है वो इक्वल टू प्रेशर आ रहा है। तो आप देख सकते हो प्रेशर इक्वल टू ये पूरा टर्म क्या है, बीटा है। तो बल्क मॉडुलस की वैल्यू फाइंड करनी है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, वो P आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन बना सकते फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, तो वहाँ पर P इंटू गामा भी आ जाएगा, तो गामा भी आएगा बिकॉज इनका रेशियो गामा है, इसका रेशियो गामा है। तो उसका दूसरी बार बल्क मॉडुलस निकालो एडियाबैटिक प्रोसेस लेके, P पावर गामा लेके, तो यहाँ पर V का डिफरेंशियल में dV तो आएगा लेकिन V पावर गामा -1 भी आएगा इंटू वी गामा P आएगा। तो यहाँ पर गामा P बचेगा, बाकी सब कैंसिल होते दिखेगा, आप ट्राई कर सकते हो, है ना। ऐसा डेफिनेशन हम लोग करेंगे, साउंड में भी करेंगे वापस, है ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा P, ऑप्शन 2 से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। An ideal gas is taken in a process at constant temperature 20 degrees from initial pressure to final pressure in which volume decreases by 10%. Volume decreases by 10%. तो आपको डेल्टा V बाई वी दिया हुआ है वो 10% है, ओके। इसका मतलब 0.1 है, 10/100 है, 10% मतलब 10/100 है, 0.1 है। और प्रेशर का चेंज डेल्टा P जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है फाइनल माइनस इनिशियल 1.165 माइनस 1.015 इंटू 10 पावर 5, ओके। तो ये आपको दिया हुआ है। तो ये आपको कितना आ रहा है देखो, 1.16 माइनस 1.15, तो ये 0.15 आ रहा हो दिख रहा है, 1.15 10 पावर 5 दिख रहा है। आपको पूछा क्या क्या बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस होता है डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई वी, ओके, डेल्टा P बाई डेल्टा V बाई वी। तो वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं परसेंटेज में, ये नेगेटिव आएगा तो ये भी नेगेटिव है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा ना तो ये भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस ऐसे भी कैंसिल हो जाएगा। तो वैल्यूज़ देखिए, बल्क मॉडुलस का यूनिट भी प्रेशर जैसा यूनिट आता है बिकॉज डेल्टा V बाई वी स्ट्रेन जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो डेल्टा P का जो यूनिट है वही बल्क मॉडुलस का यूनिट है, पास्कल में आना चाहिए। तो ऊपर दिख रहा है 0.15 इंटू 10 पावर 5 डिवाइड बाई डेल्टा V बाई वी जो है वो कितना दिया है 0.1, वो भी -0.1 है और ये फॉर्मूला भी माइनस है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, वो आप ध्यान रखना। तो ये 0.1 से 10 मल्टीप्लाई होता है 1.5 हो जाएगा, तो ये 1.5 10 पावर 5 पास्कल, ऐसा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन मेरा, इसमें भी माइनस है, इसमें प्लस है, इसमें 10 पावर प्लस 5, ऑप्शन 3 से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एन कार्नोट इंजन टेक्स 1000 kilocalories of heat from a reservoir at 627 degrees, exhaust is to 227, the efficiency, देखो एफिशिएंसी के लिए तो टेम्परेचर दिए बहुत है, लो टेम्परेचर कितना दिया आपको 300 केल्विन,
हाई टेम्परेचर कितना दिया है 627 प्लस 273, 273 ऐड करो तो 700, 700 प्लस 200 900 है, तो ये 900 है। तो T लोअर बाई T हायर लिखना आपको, तो 1 माइनस 300 बाई 900 दैट इज़ 1 माइनस 1/3 दैट इज़ 2/3। 0.66 आ रहा है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है इंटू 100 कर लो, इंटू 100 कर लो तो ये 66.67% आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन 4 से मैच हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था। Carnot engine takes 3 into 10 calories from a heat source at 627 and gives it to 27. Again lower temperature high temperature उन्होंने सेम रखा है, वर्क डन पूछा गया है। अभी हीट सप्लाइड दे दिया आपको 3 into 10 कैलोरीज। तो पहले इसको जूल में कन्वर्ट कर लेते हैं, बिकॉज आंसर आपको जूल में दिख रहा है, आंसर आपको जूल में दिख रहा है। तो 3 into 10 into 4.2 कर लेते हैं, है ना। एक कैलोरी 4.2 जूल्स के बराबर। तो 3 4 12, 3 2 6, तो 12.6 जैसा आंसर आ जाएगा। ओके, अभी एफिशिएंसी का फॉर्मूला वर्क अपॉन हीट सप्लाइड दैट इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर। पर टी लोअर और टी हायर वो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया हुआ है, सेम नंबर दिए 300 केल्विन और टी हायर कितना 900 केल्विन दिया हुआ है 627। ओके, तो एफिशिएंसी तो वही रहेगी। तो यहाँ से वर्क निकालना है आपको, तो Q इंटू 1 माइनस ये 1/3 आया था, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो Q कितना है 12.6 इंटू 10 इंटू 2/3। तो एक्चुअली ये 3 और 3 पहले रखते तो कैंसिल हो जाता, 3 और 3 पहले ही कैंसिल हो जाता, सिर्फ आपको 4.2 बचता। तो ये 4.2 10 हो जाएगा, 4.2 10 हो जाता। इंटू 2 भी तो है, इंटू 2 भी तो है ना, ये वाला 2 भी तो है, तो ये 8.4 हो जाता 10 जूल्स। तो ऐसा ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। चलो, ऑप्शन 1 से मैच हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डायटोमिक आइडियल गैस इज यूज इन कार्नोट इंजन। डायटोमिक बोला गया, तो अगर गामा यूज़ किया जाए तो CP/CV में CP/CV में F की वैल्यू 5 लेनी है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 लेना है, ये इनडायरेक्टली बोला गया है। एज वर्किंग इफ ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन पार्ट ऑफ साइकिल वॉल्यूम गैस इंक्रीजेज फ्रॉम V to 32V, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज। तो एफिशिएंसी पूछी गई आपको, एफिशिएंसी पूछी गई, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है V से 32V ड्यूरिंग द एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ द पार्ट ऑफ द साइकिल। एडियाबैटिक एक्सपेंशन मतलब वर्क आउटपुट। आपको मैं साइकिल याद करा दूं थोड़ा सा, ऐसे 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 और ऐसे था, ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4, यहाँ पर वर्क आउटपुट होता है। तो आपको दिया है V3/V4, V3/V4 और V4/V3 आपको दिया है 32, है ना। ड्यूरिंग एडियाबैटिक एक्सपेंशन वॉल्यूम 32 गुना बढ़ जाता है। ओके, तो इनके टेम्परेचर्स का भी रेशियो निकाल सकते हो इसी लॉजिक से। पहले तो इसका गामा निकालते हैं। गामा क्या होता है, CP/CV होता है, और CP क्या होता है 1 + F/2 × R होता है। ये सब अपने KTG में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, 1 + F/2 × R। तो F कितना लेना है 5, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी लेनी है 5, तो 5/2 + 1 7/2 R, ये हो जाएगा 7/2 × R। और CV में बेटा हो जाएगा F/2 × R, तो ये 5/2 R हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू CP/CV करो तो 7/2 5/2 7/5 आ जाएगी, है ना, दैट इज़ 1.4। ओके, तो डायटोमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू 1.4 होती है, 1.4 या 7/5 होती है। ओके, तो यहाँ पर T3 हाई टेम्परेचर, T4 लो टेम्परेचर। तो हमारा रिलेशन है TV पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एडियाबैटिक प्रोसेस का रिलेशन PV पावर गामा जैसा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, TV पावर गामा -1। तो यहाँ पर मैं अगर T3/T4 लिखूँ तो ये हो जाएगा V4/T
V3 होल पावर गामा माइनस 1, बिकॉज ये V नीचे आ जाएगा इन्वर्स में. ओके, तो T3 का V3 इधर, T4 का V4 इधर. ओके, सो ये हमको रिलेशन चाहिए होता है. तो V4 बाई V3 कितना है 32, 32 पावर गामा माइनस 1, गामा कितना है 7/5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 32 पावर 2/5, है ना. 32 पावर 2/5. 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5, 32 को लिख सकते हैं 2 पावर 5 होल पावर 2/5. तो 5 गया तो ये 4 हो जाएगा. तो T3/T4 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा. तो T3/T4 4 है, तो लोअर टेम्परेचर T4/T3 कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा. ये हमको ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत हमको एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी. एफिशिएंसी में क्या होता है 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर, लोअर बाय हायर 1/4 है, तो 1 माइनस 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4. 100% से मल्टीप्लाई करो तो 75% एफिशिएंसी आ जाएगी. इसमें परसेंटेज में नहीं दिया है, डेसिमल में 3/4 की वैल्यू डायरेक्टली 0.75 है. ओके, तो ये आंसर हो जाएगा. तो अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेस का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ गई है ना. सो क्वेश्चन नंबर हमने किया है. इसके बाद वाला क्वेश्चन है अगेन कार्नोट इंजन का क्वेश्चन है. एक कार्नोट इंजन हुज एफिशिएंसी इज 40%. एफिशिएंसी दे दी आपको. टेक्स हीट फ्रॉम सोर्स मेंटेन एट टेम्परेचर ऑफ 500 केल्विन is desired to have an engine efficiency of 60%, then the intake temperature of same exhaust sink temperature must be. तो पहले तो टेम्परेचर जो था मेंटेन्ड सोर्स टेम्परेचर 500 था, मतलब टी हायर जो था, हायर 1 जो था वो 500 था, और टी लोअर 1 हमको नहीं पता. ओके, टी लोअर एक ही है, वो चेंज नहीं हुआ पूरे क्वेश्चन में. इंटेक टेम्परेचर ऑफ द सेम एग्जॉस्ट मतलब सिंक टेम्परेचर चेंज नहीं हो. टी लोअर हमको नहीं पता. क्या निकाल सकते हैं टी लोअर? हाँ, एफिशिएंसी 1 दी है 40%, तो 0.4 एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर. 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर 500 है, तो टी लोअर बाई टी 500 मस्ट बी इक्वल टू 0.6. तो टी लोअर कितना हो गया 0.6 इंटू 500, दैट इज 300 केल्विन. ओके, तो लोअर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे था, ऐसा माना है उन्होंने, माना कि आपने डिराइव किया है. तो सेकंड केस में उन्होंने किया एफिशिएंसी को 60% करना है. एफिशिएंसी को 60% करना है, सिंक टेम्परेचर वही रखना है, मतलब सिंक टेम्परेचर रिजेक्शन टेम्परेचर सेम है, तो एडिशन टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा तभी तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, है ना. तो एफिशिएंसी 2 इज इक्वल टू 0.6 इक्वल टू 1 माइनस टी लोअर बाई टी हायर 2. टी हायर 2 हमको पता नहीं, यही पूछा गया. टी हायर 2 कितना है पूछा गया, हायर टेम्परेचर कितना होगा पूछा गया है. तो सोर्स टेम्परेचर आपने चेंज करके और हायर टेम्परेचर से छोड़ दिया, तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ी, तो टेम्परेचर कितना है पूछा गया. तो यहाँ पर टी लोअर मतलब 300 बाई टी हायर 2 इक्वल टू 1 माइनस 0.6 दैट इज 0.4. तो टी हायर 2 इक्वल टू 300 बाई 0.4 दैट इज 3000/4. 3000/4 इज 750 हो जाएगा. तो 750 केल्विन इसका आंसर हो जाएगा. इसका ऑप्शन में ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर. सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टीचर डिस्कशन 2. सो अगले क्लास में मिलते हैं लेवल 1 के क्वेश्चंस के साथ. हैव ए ग्रेट डे. बाय बाय.